हाँ भाई वो क्या दिया था देखिए कि 4 है देखिए कि 4 में बढ़ाओ पहला सैंपल स्पेस ये होगा क्लियर है पहले के ऊपर के पास n चॉइसेस दूसरे के पास n चॉइसेस किसी भी जा सकता है one gift ऊपर in each of n definite intervals out of n given intervals तो ऊपर एक्ट को निकालने हैं 50 ऊपर में 30 में डालना है वो डेफिनेटली लिखा हुआ है फिक्स है इसमें 30 में डालना है कि प्राइस तो बस अरेंजमेंट ही करना रह जाएगा कि नहीं समझ आ रहा P2 क्या कहता है n आर्बिट्ररी तो वो हो जाएगा कैपिटल N CN पहले n चुनने होंगे किसी भी एन में डालने के पहले एन चुनोगे किसमें एक देना समझ आ गया क्लियर है मास्टर डेफिनेट और आर्बिट्ररी का मीनिंग शुड बी क्लियर और कुछ था नहीं प्रॉब्लम और फिर आप थर्ड केस लेके करना पड़ेगा ये तो सेम क्वेश्चन दिया था ये थ्योरी शुरू था ना हो जाएगा तो केस किसका डाउट है हो जाएगा और क्या 8 एक किसका डाउट है 8वां किसका डाउट है एक बैग में 3 लाख देते हैं और 3 हरी देते हैं 3 भाई 3 निकालने उसकी जगह ब्लू डाल दी करते रहे फिर 3 निकाल तीनों के तीनों रेड नहीं आ सकती तीनों के तीनों ग्रीन नहीं निकाल सकता अगर तीनों रेड निकाल के तीनों ब्लू डाल देगा बाद में तीनों कहते अलग अलग रंग की हो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो तीनों रेड नहीं निकाल सकता तीनों तो या तो 2 रेड निकाले एक ग्रीन निकाले या एक रेड निकाले एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी सॉरी 2 रेड निकालने के लिए
3 निकाली और 3 डाल दी। अब बची कितनी? 1 रेड, 2 ग्रीन और 3 ब्लू। तीनों एक एक अलग अलग कलर के हैं। ऐसा उस केस का कर दोगे, दोनों ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। किसका डाउट है? किसको नहीं समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, ये विचार विमर्श किया जा सकता है। एनी डाउट एनीवन? चले रहिए। 8 के बाद कौन सा पूछा है? 9। कॉइन को तब तक उछाला गया है जब तक हेड नहीं आ जाता, और ऐसा होना है इवन चांस में, या तो दूसरे चांस में होगा, या चौथे में, या छठे में, या आठवें में। तो पहले चांस में हेड नहीं आ रहा है, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल। दूसरे में हेड आएगा तो बात कर, पहले में हेड टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, चौथे में हेड टेल 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 टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p, हेड आने की p। इसका सम दे रखा 2/5, ये इनफाइनाइट जीपी है, a/1 - r, यहां से p आ जाएगा। किसका राउंड है? किसको नहीं समझ आया लिख लो आपसे। सीधा हो गया था ये क्वेश्चन। साल हो गया था आयुष सर, ये होमवर्क किया बढ़िया है? हो गया। और कराओ 10। एनसीईआरटी होगी हमारी प्रॉपर्टी विशेष दे देना आपको पता है, तुम लोगों ने कहने के मैं तो जल्दी दो ना। a² + b² 5 से डिविजिबल है। 5 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है? छोड़ो उसको, कोई भी नंबर दुनिया का है उसको 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3 या 5k + 4 का ही होगा कि नहीं? और डिविजिबिलिटी में हमेशा इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो a के लिए पॉसिबिलिटी है 5k + 1। a² + b² 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इस केस में हो जाएगा। इसके साथ 1² + 1 5 से डिविजिबल नहीं होगा।
4 9 16, इसमें ऐड करो तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका किसके साथ पड़ेगा मेरे 1 + 9 10, और किसके साथ, ठीक है। इसका 4 1 5, 4 और 16 वाले के साथ हो गए 9 1 9 16 16 4 16 9, 2 2 4 6 2 8 9, 5 × 5 = 25। समझ आ गई? जब भी इस प्रकार से डिविजिबिलिटी बाय 3 है तो नंबर है 3k + 2 डिविजिबिलिटी बाय 7 होता तो क्या लेते 7k + 1 up to 7k + 6, और फिर आप 13 दे लो। ये क्लियर है सबको? ए वन किसका नाम है? अगली 4 में से कम 3 जीतनी है, तो क्या क्या हो सकता है? तीन जीता, एक हारा। यही 4 केस बनेंगे कि नहीं? नेक्स्ट 3 में से एटलीस्ट 3 जीतनी है, नेक्स्ट 4 में से ठीक है। तो ठीक है, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीता 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 2 to the 1 का मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 नहीं समझ आ रहा है। 2 to the 1 का मतलब हुआ ना जीतने के लिए 2, हारने के लिए 1, तो टोटल तो 3 हुए। नहीं समझ आई बात? जीता 2/3, जीता 2/3, हारा 1/3। हारने के बाद जीतने की प्रोबेबिलिटी को क्या करें? 1/3। समझ आ रहा है सर? पिछला जीता हो तो अगले जीतने के लिए उसके चांस कितने हो जाएंगे? ट्वाइस। लेकिन पिछला हारा हो तो दूसरे वाला जीतना होगा ना, तो उसके हारने की उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी कि नहीं? ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, यही मेन पॉइंट है इसके क्वेश्चन में। नहीं समझ आ रहा है? बढ़िया, एक जीत गया, अगली बार जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 एज पर द प्रॉब्लम। हार गया, हारने के बाद जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। तो दूसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी कि नहीं? तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर? 2/3 हारा, 1/3 हारने के बाद जीतना
1/3 जीतने के बाद जीतना नहीं समझ आ रहा। 1/3 हारने के बाद जीता, 1/3 जीतने के बाद जीता, 2/3 इसमें तो जीता ही क्या ऐड करो आ रहा है इससे आंसर किसका डाउट है, किसको नहीं समझ आया भाई, कहीं डाउट हो कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। चलो और क्या 19 15 ए जीत गया तो ए का ए नहीं जीता तो बी भी नहीं जीतना चाहिए, फिर ए जीत जाए, ऐसा कुछ होगा। ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, ए जीता, ए जीतेगा तो क्या होगा, दो कंसेप्टिव प्रोसेस में 1 और 2 आ रहा है, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा 36 और फेवरेबल क्या हो जाएगा 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 1 2 आ जाए या 2 आ जाए, 4 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ए नहीं जीता, ए के जीतने के लिए 4 × 36, नहीं जीतने के लिए क्या हो जाएगा, और फिर बी नहीं जीतना चाहिए तो उसके कंसेप्टिव 3 4 5 6 नहीं आने चाहिए, कंसेप्टिव में एक आ सकता है, 3 आ गया, 1 2 आ गया चलेगा, ठीक है। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे 36, सैंपल से 36 आ गया, 3 4 5 6 में से 2 कंसेप्टिव आते तो क्या क्या केस बनेंगे 3 3 4 4 5 5 6 6 या कितने केस बनेंगे, हैं 4 फैक्टोरियल 4 केस तो ये बाकी अलग अलग वाले कितने केस होंगे 4C2 4C2 कितना होता है 6 6 में 2 12 4 16, ये उसके जीतने के लिए तो हारने की क्या होगी 20 × 36, वैसे आगे कर लोगे कि नहीं आ रहा है आंसर, इसमें क्या नहीं कि ए से शुरू करें, बी से भी तो शुरू हो सकता है, हैं इसमें बी से भी तो शुरू हो सकता है,
पहला बी से भी तो शुरू हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है जीतने की? मैं कहता हूँ ए जीते, ए पहला टॉस किसने किया वो दिया हुआ नहीं था, पहला टॉस बी ने किया। टॉस की बात नहीं है, पहला टाइम किसने रोल ध्यान से ए फेयर पॉइंट इज टॉस डेफिनेटली। टॉस क्या है? हम कह रहे हैं कि अगर एक चीज जाता है ए टॉस नहीं करता, अगर ऐसा कुछ आ जाता है 1 2 2 1 तो जीतेगा, तो ए के जीतने के निकाले हैं, ए नहीं जीता तो फिर बी का नहीं आना चाहिए, ठीक है? समझ गए? मतलब ए के जो कैंडिडेट है वो पहला आना चाहिए ना बी से। हैं? मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, वो सही कह रहा है। जैसे पहला टॉस मतलब जैसे पहला बी था, ए को जीतने के बी से पहला आना चाहिए। हम तो पीछे जा रहा है, ए जीतने वो एक पॉसिबिलिटी में तो है कि बी पहले आ जाए। तो उसके लिए पता नहीं कौन पहले पहले डाइस का रोल कर डाइस रोल करके आएगी ना, तो डाइस का ये कागज ऐसा होगा, डाइस पे कहां लिखा गया है बोल रहा है कि कैसा ए जीते, ए जीते तो बी नहीं जीतना चाहिए, सिंपल उसको कर रहे हैं, मैंने कहा कि पहले को फैक्टर बाद में को फैक्टर, ठीक है? चलो और फिर आप 19 वाली कराओ है। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनके जीतने के प्रोपोर्शन क्या है? 5 3 2, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? तो ए के जीतने की, बी के जीतने की, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए का एक्सीडेंट हो गया तो उसके चांसेस 1/2 से कम होके कहां पर चले गए? 1/3 पे। कम हो जाए और 1/6 को दोनों में इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दोगे कि नहीं? उससे हो जाएगा, नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आया? ए के जीतने की पहले प्रोबेबिलिटी 1/2, एक्सीडेंट के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी घट के कितनी रहेगी? अगर उसके घट गई तो बाकी दोनों की तो बड़ी होगी। ए रेस में गिर गया, उसके चांसेस ऑफ कोर्स कम होने ही हैं, उसके कम होंगे तो किसके बढ़ेंगे? तो 1/6 का एडवांटेज इन दोनों को जॉइंटली मिलेगा कि नहीं? और जीतने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो तो ही मिलेगा क्या आपस में? तो 1/6 का थर्ड हिस्सा इसको मिलेगा, मींस इसकी प्रोबेबिलिटी में कितना इजाफा होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी में 1/3 का इजाफा होगा कि नहीं?
1/6 से उसकी प्रॉपर्टी कम हुई है ना, तो 1/6 किसके पास जाएगा? दोनों के पास जाएगा। हाँ। तो 3:2 रेशियो में जाएगा। 3:2 रेशियो में जाएगा। 3/5 हाँ मतलब 3/5 into हाँ। 1/6 वही तो बोल रही थी। तो 1/6 दोनों में, उसके पास 1/6 का थर्ड जाएगा, उसके पास सेकंड हिस्सा जाएगा। ऐसे तो होगा ना ये। किसका डाउट है? किसको नहीं समझ रहा? तुम क्या कह रहे थे? यही तो बोल रही थी सर। इसमें प्रॉपर्टी कितनी है? बस ऐड ही तो बताइए कि कितना ऐड होगा। 3/5 into 1/6 इसमें ऐड होगी और इसमें 2/5 into 1/6 ऐड होगी। वही तो बोला था सर। समझ आ गई? ये समझ आ गई? किसका डाउट है? नहीं समझ आ रहा। ग्रेड इशू नहीं समझ आ। पक्का? एक्सीडेंट हुआ, प्रॉपर्टी उसकी 1/2 से 1/3 चलेगी। 1/6 का जो गैप है वो इन दोनों में किसी प्रोपोर्शन में जाएगा कि नहीं, यही करना है बस। नहीं समझ आएगा तो मैं लास्ट में क्रिएशन हो रहा है तो भाई चलो और बताओ। 21 किसका नाम है? Air each flows simultaneously a pair of lines. Obtain the same score. Sum on the dice can vary from 2 to 12. तो जो A का सम आएगा वही B का सम आना चाहिए। जो A का सम आएगा वही B का सम आना चाहिए। कैसे करेंगे? x1 plus x2 केस लेके करनी तो लेकिन लंबा तो पड़ेगा। तो लंबा पैटर्न आ रहा है सिंपल तो ऐसा अलग तो नहीं सोचना। वो तो सिंपल है ना, इसका सम टू आने के तरीके निकाल लो, उसके भी वही तरीके होंगे। इसका सम 3 निकाल लो, तो उसको पैटर्न आ रहा है कोई? इसके लिए सम टू आने के चांस है 1/1 क्या सकता है। तो सम टू आने के प्रॉपर्टी 1/36 ऐसा कुछ हो रहा है। 3 आने के लिए 2 केस, 4 आने के लिए 3 हो जाएगा। दो केस हाँ? मतलब हमने 3 लिख दिए। ये सेम है क्या? क्या? और क्या है इसमें? इसमें 1 3 3 का ऐसा बन रहा है 1 2 3 4 8
7 के बाद ठीक है वो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा 1/36 into 1/36 प्लस 2/36 into 2/36 प्लस 3/36 into 3/36। ठीक है किसका बताओ किसको नहीं समझ आया लास्ट में समझ आ गया 22 का है 22 है ट्रिपल होता भी है, 3 गुना ट्रिपल नहीं हो। ए को या बी चलाएगा या सी चलाएगा अगर बी ए को चलाता है तो सभी गुणों के जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर है अगर सी ए को चलाता है तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना बढ़ जाती है तो ए को चलाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बी ए को चलाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 ठीक है और उस केस में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और 1/6 अगर बी नहीं चलाता तो सी चलाए सी ए को चलाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 उस केस में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना हो जाएगी तो 3 times 1/6 तो ये कितना आ जाएगा 18 5/18 और अगेंस्ट दिस विनिंग उसके जीतने के पक्ष में 5 विपक्ष में कितने और अगेंस्ट है 13/5 आंसर आ जाएगा कि नहीं फेवर में होता तो 5/13 लिखते और इन फेवर ऑफ ए विनिंग होता तो 5/13 लिखते और अगेंस्ट ए विनिंग का तो 13/5 लिखते किसका डाउट है किसको नहीं समझ आया और कोई डाउट टीवी भी 5 भी दिया था क्या चलो हैं दीदी चलो आगे बात सिस्टम में देखो प्रश्न find the probability find the probability that length of a find the probability that length of a randomly chosen chord find the probability that length of a randomly chosen chord find the probability that length of a randomly chosen chord of circle lies between 2/3 and 5/6 2/3 and 5/6 of its diameter.
पहले का 1/4 किसका आ गया? साइन करो। फर्स्ट सिस्टम आ गया, मेरा काम किया जाता है।
हाँ ये हो गया सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गए सारे हैं किसका फर्स्ट हो गया तुम्हारा कौन बुला रहा है सेकंड का बंदा को फर्स्ट हो गया यानी एक आता है दो फर्स्ट पे डाउट किसी को कॉर्ड वाले पे डाउट किसी को सर्कल है ये है एक कॉर्ड ये है दूसरी कॉर्ड जो कॉर्ड चूज की गई है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 2/3 of the diameter and 5/6 of the diameter. 2/3 बड़ा होता है कि 5/6 बड़ा होता है? 5/6 बड़ा होता है। तो इसकी लेंथ 5/6 of the होगी ना, बड़ी वाली है। 5/6 of diameter means 5/3 और ये 2/3 कितना 2/3 of diameter 4r/3 इसके अंदर 5r/3 इसके अंदर 4r/3 तो प्रॉब्लम इसके बीच में कोई भी कॉर्ड लेके वो हमारी लिमिटेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लो और इस पर भी परपेंडिकुलर इसको सेंटर मानते हुए सीएम को रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रॉ करो इसको सेंटर मानते हुए इसको रेडियस मानते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करो इसके बीच में जितने भी कॉर्ड होगी इस रिंग में ये रिंग में जितने भी कोई भी पॉइंट ले लो वहां से पास करने वाले कॉर्ड हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे
इस लेंथ के रेडियस का जो सर्कल होगा सबका इससे डिस्टेंस उससे तो कम ही होगा कि नहीं, तो लेंथ उससे बीच में ही आएगी कि नहीं आएगी, ये समझ आ रहा है। तो ये लेंथ है परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है 4r/3, तो ये लेंथ आ जाएगी 2r/3। ये रेडियस कितना है r, तो cn की लेंथ क्या आएगी r² - 4r²/9 का स्क्वायर रूट। कितना बनेगा ये √5r/। इतने रेडियस का सर्कल बनाओगे उसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा πr² माइनस इस लेंथ के रेडियस का सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, ये लेंथ है r, ये लेंथ है इसका आधा, इसका आधा देगा 5/6r। ये लेंथ निकाल दोगे कितनी आएगी r² - 25r²/36, कितना बनेगा 11/√6। फ्रैक्शंस कैलकुलेशन भी करेंगे और सैंपल स्पेस आ जाएगा πr²। नहीं समझ आ रहा है, मींस सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, उससे पास करने वाली कोई भी पॉइंट बना लो, वो तो सैंपल स्पेस होते हैं, लेकिन इस रिंग के अंदर जितने भी पॉइंट पास करेगी उनकी लेंथ 4r/3 से ज्यादा और 5r/3 से कम होगी कि नहीं, नहीं समझ रहा। तो हाँ हाँ क्लियर है सबको, किसका डाउट है, किसको नहीं समझ रही बात, अच्छा नहीं समझ रहा। सेकंड हुआ किसी का, हाँ क्या अप्रोच कर रहे हैं तुम सेकंड बराबर वाले केस 2 बराबर 3 बराबर 3 बराबर का तो एक ही केस होगा, लेकिन 2 बराबर के 37 केसेस होंगे। पहला समझ आ गया सबको। भाई फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो ज्योमेट्री का होगा, एग्जाम पे आ गया फिर मत करना, बातें करते रहो तुम लोग। भाई फर्स्ट में डाउट है किसी को तो पूछ लो ये भी। सेकंड में एक तो वो ऐसा हो सकता है क्या कुछ अर्थमेटिक मीन चाहिए कितना 25, ठीक है ना, और नंबर चाहिए इससे 100। अगर कुछ ऐसा सोच लेते हैं काम होता है ना हो तो हमारे नुकसान है। हेलो लास्ट में बात नहीं, क्या सोचते हो, अर्थमेटिक नहीं चाहिए 25 मींस 3 नंबर 80 में होने चाहिए। और 3 नंबर चूज करने हैं, ये नंबर अर्थमेटिक नहीं है तो ये 3 नंबर 80 में होंगे कि नहीं, तो 25 बीच में आए ऐसी 80 बनानी है हमें। 80 या तो कॉमन डिफरेंस 1 वाली हो, कॉमन डिफरेंस 0 वाली ले सकते हो क्या, वो तो बराबर हो जाए। कॉमन डिफरेंस 1 वाली 80 क्या बन सकती है 24 25 26। कॉमन डिफरेंस 1 वाली और कोई 80 बनेगी क्या, एक ही तो बनेगी ना, इसका रिजल्ट 25 आएगा। हेलो देखिए बेटा, विभाग में
रसूल ने चढ़ने की प्रार्थना करते थे, क्या लिखते हो बताओ? मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हम कौन सी यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस वाला एक बार जाएगा ना, ये कॉमन डिफरेंस 2 वाली कौन सी बनेगी? 23, 25, 27। कॉमन डिफरेंस 2 वाली की एक ही बनेगी। सर अगर 10 10 और 55 ये दोनों तो एक में नहीं है मतलब, लेकिन AM चलो निकालिए। वो होगा, मानते हैं कि नहीं मानेंगे? क्या? मतलब 10 और 10 10 और 25 मतलब जैसे लोग ये ये 25 होना चाहिए। ये भी होना A plus B plus C upon 3 25 ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बस ये प्लस और जैसे 70 का होना चाहिए। ये वाला लेना ही मतलब क्या कह रहे हो? ये प्लस ये नंबर्स पे भी होना चाहिए, उनका बस सम है, मतलब 70 का होना चाहिए। AM सम का 70 का होना चाहिए। A plus B plus C नहीं, by ये 3 भी सब हाँ नहीं ये तरीका करना है। इसमें ये सारी और फिर जिसमें 20 और 25 में हो। हाँ मतलब 25 नहीं हो। हाँ जिसमें मतलब AP हो ही नहीं। बात तो ठीक है। मैं कुछ गलत सोच दिया। तीनों का सम हमें चाहिए ना सरकार, चाहिए ना? तीनों डिफरेंट होने चाहिए। कुछ तो करता हमने x1 x2 x3 एक से 100 तक चूज करने हैं और इनका ऑटोमेटिक मीन 25 चाहिए। मैंने कुछ और सोच दिया था। हाँ मैंने तीनों में से एक नंबर को 25 मानना शुरू कर दिया था। मैं कुछ और सोच दिया। हमें ये चाहिए कि तीन नंबर 1 से 100 के बीच में हो और तीनों का ऑटोमेटिक मीन क्या चाहिए? 25। तो हमने नंबर माने x1 x2 x3 by 3 25 के बराबर। इट मींस x1 plus x2 plus x3 is equal to 25। इन पे क्या सिस्टम है? greater than equal to 1 and less than equal to 100 सब में, और तीनों अनइक्वल होने चाहिए। तो अगर अनइक्वल है तो दे शुड हैव सम ऑर्डर। इन अनइक्वल कोई ना कोई ऑर्डर होगा, हम मान लेते हैं। जैसे एक नंबर लिया 20 25 30। 20 25 30 लो या 25 30 20 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हमने फिक्स कर दिया कि x1 छोटा है, x2 बड़ा है, x3 उससे बड़ा है। समझ आ रहा है? इनके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पूछना चाहिए विद दीस रिस्ट्रिक्शंस। समझ आ रही है बात? Yes, sir. तो x2 x1 से बड़ा है तो x2 को मान लेता हूं मैं x1 plus t। हेलो आगे कैसे करेंगे बताओ ग्रेड इशू। आज से बोला पढ़ा आगे कैसे करेंगे? सब लोग पता चलता बातें करने से क्या हो जाएगा उससे? बातें x2 x1 से बड़ा है तो x2 x1 में कोई गैप होगा, उस गैप को हमने क्या नाम दे दिया? t greater than 0 है कि greater than equal to 0 है?
x3 को मैं कह सकता हूं x2 प्लस s, ठीक है। x1 की जगह लिख दूंगा x1, x2 की जगह लिख दूंगा x1 प्लस t, x3 की जगह लिख दूंगा मैं x2 प्लस s, लेकिन x2 को मैं दोबारा से x1 प्लस t लिख दूंगा, तो आएगा 3x1 प्लस 2t प्लस s इज इक्वल टू 75। ठीक है। अब हमने इसका प्रूफ किया हुआ है नहीं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सोल्यूशन वाला जो फार्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1, इसका प्रूफ करवाया था और उसके ऊपर बोला था कि प्रश्न भी होते हैं, तो वो 6 के जो 14 बनाने वाला तुम्हारा सब्जेक्टिव लेवल 3 में था प्रॉब्लम, और बोला था सॉल्व कर लेना, कराया हुआ ना, ये नहीं कराया हुआ। तो x1 की जगह क्या क्या आ सकता है, अल्फा यहाँ पर 0 आ सकता है क्या, यहाँ 3 के मल्टीपल ही आएंगे कि नहीं, इसकी पॉसिबिलिटीज को लिखते हैं अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 9, yes or no? इसकी पॉसिबिलिटी को क्या लिख सकता हूं, अल्फा की पावर 2, ये कहां तक जाएगा, तक जा सकता है ना, ये x1 1 से सॉल्व है। इसी प्रकार से अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 6 और वो वाला अल्फा की पावर 1, इसमें हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर 75 निकालना है कि नहीं, ऐसा आते ही हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, नहीं समझ आ रहा, इसको और आसान कर सकते हो, यहाँ से अल्फा की पावर 3 कॉमन लो, अल्फा की पावर स्क्वायर अल्फा की पावर 1, 3 2 5 1 6 पावर तो मिलती, बाकियों में से अल्फा की पावर 69 निकालना होगा। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बन जाएंगे और हमने फार्मूला के करवाया है, तो लोगों को अगर याद हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस x की पावर माइनस n करवाया है कि नहीं, क्या होता है n प्लस r माइनस 1 cr करवाया था, ये भी इसको यूज करके वहां से निकाल लो ना ये, ठीक है। तो ये इसका सही तरीका है करने का, लिख लो। समझ आया क्यों, जब पीएनसी करा तो क्लास में नहीं आते थे ना, सेकंड टाइम करा तभी नहीं आते थे, ये आपका समझ आया, ये समझ आया क्या सर, अपन तो 8 डिफरेंट बॉक्सेस लेते हैं तो वो तो डिफरेंट ही होते हैं, तो वैसे डिफरेंट ही लेते हैं ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अपन डिफरेंट बॉक्स में डाल देते हैं। अरे ये नंबर तो सेम हो सकते हैं ना, 25 25 25 का केस किसमें शामिल होता है, हमारे वाले में शामिल नहीं होगा, चीजें बांटते हैं हम, ये थोड़ा कहते हैं कि हर बॉक्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, बॉक्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस होने हैं, वो तो समझ आ रही बात है। तो इसकी केस नेक्स्ट टेस्ट में एक टाइमर सोल्यूशन होगी, उसमें 25 30 ये दो इक्वल हो जाए, एक अनइक्वल हो जाए, वो भी केस शामिल होता है, लेकिन यहाँ इस पर
यहाँ पर मुझे कंडीशन अलग से है, उसके लिए ये समझ आ रहा है और समझ रहा है। इसके आगे बहुत ज़्यादा केसेस बनेंगे क्योंकि अगर मतलब अपन इनफाइनाइट ले लेते हैं जीबी को तब क्योंकि सोल्यूशन तो सेम ही रहेंगे तो इनफाइनाइट जीबी भी मतलब जो इक्वेशन बनेगा बहुत गंदा बनेगा। क्या करें आएगा कैसा पता नहीं, उससे करना पड़ेगा और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसलिए जो किया है ना, इसलिए वो सैप्टिक फोर्स यूज नहीं किया क्या भाई ने, वो गलत कर दिया इसलिए प्रश्न में आपने सोचा कितना नीचे 100 सीट लिख दिया तो मैं तीनों डिफरेंट है, ऊपर सैप्टिक फोर्स यूज लिख दिया तो गलत किया ना, उसने सिर्फ इसके सोल्यूशन लिख दिए फॉर्म में से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सोचा है प्रश्न ना दे और मैंने भी प्रश्न देते हुए जो सोचा नहीं कितना गंदा हो जाएगा। और तरीका ये है अगर सॉल्व करने के तरीका है ये तरीका समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द डिफरेंट फोर्स ऑफ दिस x1 x2 x3 डिफरेंट फोर्स सही तरीके से तो आएगा तो वो इसी से आएगा। चलो रिकॉर्ड करके आ कैसे फोर्स करते करेगा चलो फोर्स का आंसर बता दो। उसके नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग करेंगे।